ठीक है, मैं विधिवत कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। जैसा कि प्रत्येक रविवार को 3 से अधिक वर्षों से मेरा यह लोक पहल का आभासी मंच पर कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होता है और संपन्न होता है, उसमें सर्वप्रथम हम लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करते हैं। लोक पहल जैसा कि दिखाई दे रहा है, वो हमारे पंच हाँ, वो दिखाई महाभूत पड़ हैं। रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं मुझे तो। जी जी जी, तो वो पंच महाभूत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक पूज्य राजेंद्र सिंह और उपाख्यान रज्जू भैया, आप प्रयाग विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्र की एकात्मकता की प्रतिस्थापना के लिए आपने जो सामाजिक समरसता का राष्ट्रीय जीवन में संदेश दिया है, वह अभूतपूर्व है। और उसी सामाजिक समरसता को जब हम जाति के विखंडन में बढ़ते हैं, तो सामाजिक समरसता हमारे राष्ट्र का प्राण तत्व होता है और हम उससे एकता और अखंडता प्रतिस्थापित करते हैं। ये हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं। जो दूसरा महनीय नाम है, वह है पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का। महामना मदन मोहन मालवीय भारत में स्वदेशी के पुरोधा हैं, तथा भारत की राष्ट्रीय जीवन परंपरा में जो राष्ट्र का मस्तिष्क है वो शिक्षा है। और शिक्षा को लेकर के महामना ने प्राच्य और पाश्चात्य, अर्थात पूरब की शिक्षा पद्धति और पश्चिम की शिक्षा पद्धति, दोनों का सम्मिश्रण करके भारत में राष्ट्र तत्व का संचार करने वाले महामना, उन्होंने सनातन की संरक्षा और संरक्षण के लिए 1910 में हिंदू महासभा की प्रतिस्थापना की। तो ऐसे पूज्य महामना, जिनका पूरा जीवन त्याग और वैराग्य का जीवन है, सब कुछ मांगा और सब कुछ समर्पित कर दिया राष्ट्र की बलिवेदी पर, ऐसे महामना हमारे आदर्श हैं। जो तीसरा महनीय नाम है, वह है पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की, जिनकी हम लोग जन्म जयंती मनाएंगे 28 अभी मई को। ऐसे जो हमारे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी, जो हमारे सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी योगदान प्रदान किया, और वह गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उन्होंने भारत की जो आत्मा है वह राम में बसती है, राम के रामत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को चरम शिखर तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, हिंदुत्व का संरक्षण किया। और पूज्य महंत जी का एक ध्येय वाक्य था कि भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ है हिंदुत्व का संरक्षण करना। हिंदुत्व के संरक्षण में एक व्यापकता थी, और व्यापकता थी कि जो समाज की परिधि पर खड़ी हुई हमारी सामाजिक जाति व्यवस्था, जो संरचना सामाजिक समरसता है, उसमें जो बिल्कुल परिधि पर है, उसको मुख्य धारा में सम्मिलित करके राष्ट्र को प्राणवान बनाना, राष्ट्र को प्रभावी बनाना पूज्य महंत अवैधनाथ जी का सपना था। और जो राम मंदिर का जो आज भव्य स्वरूप और आकार ग्रहण किया है, वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसकी नींव की ईंट का नाम है ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। जो दूसरा सबसे महनीय नाम है हमारे में अतिरिक्त पंच महाभूतों में, वह है अशोक जी सिंघल। हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़ जैसे प्रभावकारी और बहुत ही आक्रामक नारे के साथ भारत में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करके हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। ऐसे आंदोलन को, राम मंदिर आंदोलन को, जबकि बिल्कुल एक नैरेटिव था कि भारत में एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता थी, उसमें राम मंदिर आंदोलन को प्रत्येक कंठ का हार बना देने का श्रेय जिस मनीषी व्यक्तित्व को है, वह है अशोक जी सिंघल। वो हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। और अंत में जो लोक पहल के सबसे महनीय आदर्श हैं, वह हैं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। हम जब जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता के स्नेहिल संरक्षण में रहते हैं, वहां से निकलते हैं परिवार से तो हमारी एक जाति होती है, जात से निकलते हैं तो हमारा एक समाज होता है, जब समाज से निकलते हैं तो हमारी राजनीतिक इकाई राज्य होती है। और इस सारी इकाइयों को, सारे छोटे छोटे
इकाइयों से मिल करके जो बड़ी इकाई, जो बड़ा समवास बनता है, वह है राष्ट्र। और व्यक्ति को राष्ट्र में एकाकार करके समाज के जो अंतिम सोपान पर जो दीन बंधु था, जो दीन था, जो हेय था, उसके सम्मुख भोजन की थाली, उसके चेहरे पर भी गालों, उसके गालों पर लाली, जिनका सपना था, ऐसे एक आत्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। हमारे लोक पहल का ये संक्षिप्त परिचय है। लोक पहल के हमारे माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं, प्रयाग विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर अविनाश पार्थेटकर, पूर्व वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रोफेसर आलोक चौहान। ऐसे ही अनेक नाम है। डॉक्टर भावेश द्विवेदी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर चंद्र किशोर जी, डॉक्टर ऋषिकेश, दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू से डॉक्टर प्रवेश कुमार, जैसे बहुत ही महनीय कार्यकर्ताओं से मिलकर यह लोक पहल अपना लगातार सोशल मीडिया पर उपस्थिति करता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े नाम हैं, वो हैं पातांगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि जी, और वहीं से चीन के एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजीव रंजन जी, हमारे महनीय जो कार्यकर्ता हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम है प्रोफेसर उदय भान सिंह सर, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शिमला में दीनदयाल उपाध्याय केंद्र के अध्यक्ष और निदेशक और प्रोफेसर हैं। तो ये हमारा एक संक्षिप्त और सामान्य सा परिचय है। और आज जैसा कि हम वक्तव्य लेके आते हैं, प्रत्येक रविवार हम सामयिक समसामयिक विषयों पर परिचर्चा करते हैं, लेकिन दीदी की जो मन स्थिति थी उसी के अनुरूप हमने आज परिचर्चा का आयोजन किया। और उन्होंने एक ऐसे सुंदर विषय को रखा जिस विषय में संपूर्ण भारत समाहित हो जाता है। और मैंने आंशिक उसमें संशोधन किया था। रामचरितमानस मानवीय मूल्यों का आधार, एक शाश्वत निर्वचन, संभवतः यह गलती हो गई है, निर्वाचन लिख दिया, एक शाश्वत इंटरप्रिटेशन है, एक इटरनल इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं। भारत बनता है राम की मर्यादा से, कृष्ण के विवेक से और शंकर के मानस से। और इसी में मानवीय मूल्यों का आधार दीदी ने आज का विषय रखा। रामचरितमानस मानवीय मूल्यों का एक समृद्ध स्रोत है, जो आदर्श, चरित्र, कर्तव्य, प्रेम, त्याग, सत्य जैसे मूल्यों पर प्रकाश डालता है। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन के कार्यों के माध्यम से सिखाता है कि कैसे एक नैतिक जीवन का आरंभ किया जा सकता है, एक नैतिक जीवन को जीवंत किया जा सकता है। और उसमें जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं वो है सदाचार। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात जिसका अर्थ है आदर्श व्यक्ति, जिनका जीवन आदर्श नैतिकता का प्रतीक है, जो हमें सत्य और कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी का पालन करने, दूसरों के साथ सदव्यवहार करने, सम्मानपूर्ण व्यवहार करने, गरिमापूर्ण व्यवहार करने, प्रत्येक नर नारी के साथ वो सदाचार सिखाया है, कर्तव्य सिखाया है। राम ने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का जिस प्रकार सम्यक निर्वहन किया है, उसी प्रकार सीता ने एक पत्नी के धर्म का निर्वहन किया है, लक्ष्मण ने भाई धर्म का निर्वहन किया है, सखा धर्म का निर्वहन किया है, और साथ ही साथ हनुमान ने एक सेवक के रूप में, एक कार्मिक के रूप में जिस प्रकार राम के सारे निर्देशों का पालन किया है, वह कर्तव्य परायणता की चरम उत्कर्ष है। रामचरितमानस में एक महत्वपूर्ण मूल्य होता है प्रेम। प्रेम के विभिन्न रूप दिखाई गए हैं, जैसे पारिवारिक प्रेम, भाई बहन का प्रेम, गुरु शिष्य का जो संरक्षण और प्रेम है, राम और सीता का प्रेम, लक्ष्मण और राम का प्रेम, हनुमान के प्रति राम का जो प्रेम है, यह प्रेम है। फिर त्याग है, दीदी इसके विषय में बोलेंगी। सत्य, तो रामचरितमानस में सत्य का महत्व संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। राम हमेशा सत्य का पालन करते हैं और वन पथ पर वलकल वस्त्रों के साथ गमन कर देते हैं। और एक राज्य प्रेम इतना, उनका सत्य इतना प्रतिस्थापित है कि रावण पर विजय करते हैं, लेकिन फिर विभीषण को राज दे देते हैं, दूसरे नागरिकों के, दूसरे राज्य का व्यपहरण अपहरण नहीं करते हैं। यह उदात्त चरित्र राम का है। तो इस संपूर्ण विषय पर अपनी प्रस्तावकी रखेंगे हमारे साथ आज अत्यंत श्रीमान एस के सिंह जी भाई साहब हैं, जो
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और प्राचीन इतिहास आपका जहां तक मुझे ज्ञात है विषय है और वैदुष्य अद्भुत है, मैंने सुना है। हमारे साथ आलोक सिन्हा सर हैं, डॉक्टर विजय भाई साहब हम लोगों के साथ हैं, सेठ भाई साहब हम लोगों के साथ हैं, हमारे शिष्य परंपरा के लोग हैं। तो मैं सबसे महनी टिप्पणियां बाद में आमंत्रित करूंगा। मैं सर्वप्रथम दीदी डॉक्टर शिखा दरबारी जी को आज के पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं। दीदी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पहले कहूंगी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि हम सबको सिया मतलब हर एक को भगवान के रूप में देख के ही अगर हम आगे चलेंगे तो जो हम एक राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं तभी वो परिकल्पना पूरी होगी। इधर पिछले 4-5 साल से मेरे दिमाग में यही था, जब से राम मंदिर बनने का संकल्प हम लोग का शुरू हुआ था और हम उसको मूर्तिवत बनते हुए देख रहे थे, कि हम राम मंदिर तो बना रहे हैं पर राम की जो नैतिक मूल्य हैं उनको हम कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो चीजें पूरी नहीं हो रही थी। और अगर हम देखें, हम घोर कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम सतयुग की जिस जैसी चीजों की परिकल्पना हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ एक मानवीय मूल्य होते हैं जो हमेशा शाश्वत रहते हैं। उन मानवीय मूल्यों में भी लगातार जो कमी आ रही है, उसके लिए मुझे लगता है कि अगर हमारे सारे बच्चे और हम सभी लोग रामचरितमानस में जो टीचिंग्स हैं उनको अगर हम लेके चलेंगे, तो हम अपने जीवन को जो एक अच्छा जीवन हो सकता है वो हम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में जितनी चौपाइयां हैं, उस हर चौपाई में एक नई शिक्षा हमको मिलती है। पर हम रामचरितमानस को सिर्फ इतना ही समझते हैं, रामायण को, कि हाँ भाई, अयोध्या में एक दशरथ राजा थे, उनके 4 बेटे थे, राम को विश्वामित्र ले गए थे, उसके बाद उनकी शादी सीता जी से हुई। फिर जब उनके उसका समय आया तो उस वक्त कैकई ने अपनी चाल चली और रामचंद्र जी को जंगल जाना पड़ गया। वहां पे रावण ने उनसे उनके सीता जी को चुरा लिया, फिर उन्होंने रावण जी के साथ युद्ध किया और सीता को वापस ले आए। जनरल स्टोरी हम सब लोग यही समझते हैं। पर जब आप रामचरितमानस सही मायने में पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसमें इस कहानी के अलावा, इस कहानी के साथ साथ बहुत तरह तरह की जो है वो शिक्षाएं हैं। और अगर उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तो हम सही मायने में जो रामचरितमानस और रामायण की टीचिंग्स हैं वो हम अपने जीवन में उतार सकेंगे। और फिर जब हम ये राम मंदिर बना रहे हैं, तो हम ये कह सकेंगे कि ये राम मंदिर जो है वो राम के नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मैं सबसे पहले मैं 3-4 चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगी। एक, सबसे पहले कि रामचंद्र जी और रावण का जो युद्ध हुआ था उसका क्या महत्व था। दूसरा, कि हमारे यहाँ संत और असंत की परिकल्पना जो तुलसीदास जी ने दी है, उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगी। थर्ड, हम सब लोगों ने शबरी का सुना है कि शबरी ने इतना इंतजार किया था राम का, तो उन्होंने क्यों इंतजार किया था। और चौथा, कि आज के युग में जो नारी के ऊपर एक प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारा समाज बन गया है, उसमें हमें किस तरह से अपने समाज को परिष्कृत करना है, उस चीज के लिए मैं कहूंगी। तो जब पहले मैं आती हूँ राम और रावण के युद्ध पे। जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था, तो उस वक्त विभीषण वहीं पे थे। जब विभीषण ने देखा कि उधर से रावण आ रहा है, बहुत बड़े रथ पे सवार, उसकी बहुत बड़ी सेना उसके साथ में है, वो पूरा पैराफर्नेलिया लेके आ रहा है, और इधर जो है रामचंद्र जी अकेले सिर्फ एक धनुष बाण के साथ हैं, और वो भी नंगे पैर। तो उनके दिल में जो है वो बहुत संदेह हुआ कि वो इस युद्ध को जीत भी पाएंगे या नहीं। तो इन ऑल ह्यूमिलिटी उन्होंने जो है वो रामचंद्र जी के पास गए और पूछा कि नाथ न रथ नहीं, तन पद ताता कहिवित जितब वीर बलवाना। कि आपके पास तो ना आपके तन पे पैरों में चप्पल है और ना आपके पास रथ है, तो आप किस तरह से रावण के अगेंस्ट जीत पाएंगे। उस वक्त जो राम ने उत्तर दिया, वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जो शायद हम उस सीख को कभी भी सीख ही नहीं पाते हैं। हम बस रावण को मार दिया और रामचंद्र जी जीत गए, उस तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो इसकी जो एनालिसिस तुलसीदास जी ने दी है, वो मैं आप सब लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो रामचंद्र जी उनको जवाब देते हैं विभीषण को, कि सुनऊ सखा कह कृपा निधाना,
जय ही जय होई से सेंदन आना। वो कहते हैं कि जो रथ, ये जो रथ है, जिस रथ से जीवन में कोई भी विजय प्राप्त की जा सकती है, वो रथ अलग ही होता है। और तुम जो है इस चीज को अपने दिल में मत लाओ कि मैं कैसे जीतूंगा। और फिर जो है उन्होंने उस रथ का जो विवरण दिया, वो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है, ये अपने आप में एक रथ होता है। और जो हमारे मानवीय गुण हैं, वो उस रथ के विभिन्न उसके वो पहलू होते हैं। और अगर ऐसा रथ किसी के पास है, तो वो उस रथ से किसी भी जिंदगी की लड़ाई को जीत सकता है। उन्होंने इस बात पे दिया कि हमें जो शरीर, मानव शरीर की तुलना उन्होंने जब रथ से करी, तो उन्होंने कहा कि इस रथ में 4 घोड़े होते हैं। और वो जो 4 घोड़े हैं, वो 4 घोड़े हैं हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति, हमारा विवेक, हमारा आत्मनियंत्रण और परोपकार की भावना। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर हमारे अंदर अपनी दृढ़ शक्ति है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी लड़ाई को अपनी दृढ़ शक्ति से जीत सकते हैं। इसी तरह से दृढ़ शक्ति के साथ हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। विवेक मतलब कि हमें सही और गलत की पहचान करनी आनी चाहिए। हमें जब किसी भी जीवन की सिचुएशन में अलग अलग विकल्पों का चयन करना होता है, उस समय हमें यह देखना चाहिए कि क्या विकल्प जो है वो धर्म के रास्ते का है। अगर वो धर्म के रास्ते का विकल्प है, तभी हम उस विकल्प को लेके आगे किसी जीत की परिकल्पना कर सकते हैं। इसी तरह से हमें अपने ऊपर आत्म सेल्फ कंट्रोल जो है, आत्मनियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और इन तीनों के साथ जब तक बेनेवोलेंस और परोपकार की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम किसी भी लड़ाई को अगर लड़ने के लिए जीवन की चल रहे हैं आगे, तो हमारी जो है वो कभी भी जीत नहीं हो सकती। तो ये 4 घोड़े जो हैं, ये 4 घोड़े सबसे आगे हमको जिंदगी में लेके चलते हैं। और फिर इन 4 घोड़ों के साथ हमारे रथ के जो 2 पहिए हैं, वो 2 पहिए हैं हमारे अंदर का साहस और हमारे अंदर का धैर्य। अगर हमारे अंदर साहस और धैर्य है, तो हम जीवन की किसी भी लड़ाई में बहुत ही अच्छे से उसको समझ सकते हैं और उसको उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी चीज के लिए कोई भी हम छोटा सा भी प्रोजेक्ट करें, तो अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज नहीं है, तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर कितनी भी आप अच्छे से किसी प्रोजेक्ट को करिए, बहुत बार होता है कि समय से वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में हमारे अंदर धैर्य की जरूरत है, क्योंकि कोई भी समय जो है, कोई भी काम जो है, उसका होने का एक समय होता है। तो अगर हम धैर्य के साथ उस समय का इंतजार कर सकते हैं, तभी हम किसी भी लड़ाई को जीत पाएंगे। और ये जो 2 पहिए जो हैं, इसके ऊपर, हमारे रथ के ऊपर एक ध्वजा पताका होती है। वो ध्वजा पताका जो है, वो हमारे करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। कि दूर से ही हम जब किसी का रथ आते हुए देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई अच्छा मनुष्य है, हमें पता है कि वो अच्छा मनुष्य है और उसका रथ जो है वो हमेशा अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। और जो बुरा मनुष्य है, वो गलत रास्ते पे जा रहा होता है। तो किसी भी रथ में कोई आदमी जब अपने रथ को अपने मानव शरीर रूपी रथ में चल रहा होता है, तो हमें दूर से पता होता है कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। और इसमें हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने रथ को सही डायरेक्शन में ही चलाएं। उसके बाद इस रथ में एक लगाम है। और वो लगाम क्या है कि वो लगाम जो है हमें अपने सारे रिश्तों से बांधती। तो जब हम देखते हैं कि रामचंद्र जी ने जिंदगी भर अपने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए, चाहे वो पिता का कहना मानना हो, चाहे गुरु का कहना मानना हो, उनका रिस्पेक्ट करना हो, चाहे अपने भाइयों के साथ उनको करना हो, चाहे अपने सखा के साथ, चाहे सुग्रीव और हनुमान के साथ, हर किसी भी हम अगर उनकी इंटरेक्शन में देखें, तो उनकी रिलेशनशिप हर एक के साथ बहुत अच्छी थी। और अच्छी के अलावा जो एक धर्म में होनी चाहिए, वो होती थी। तो उसमें जो कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, और उसमें जब हम ये अपने रथ में ये जो घोड़े हम चला रहे हैं, उसकी जो लगाम है, वो लगाम हमेशा क्षमा, करुणा और मन की समता से बनी होनी चाहिए। कि बहुत सारे रिलेशनशिप में हमको क्षमा दे के आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसमें हम कभी ये ना देखें कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। हम इस तरह से जब लेके चलेंगे कि हाँ भाई, अगर किसी से गलती हो भी गई तो हम क्षमा करके आगे बढ़े, तभी वो रिलेशनशिप हमारी चल पाती है। तो वो हम जब अपने जो मानव शरीर रूपी हमारा चैरियट है, उसको जब हम इस तरह से चलाते हैं, इस तरह क्षमा, करुणा और मन की समता से, तो वो हमारा रथ जो है वो बहुत आगे और अच्छे से चलता है। और उसमें फिर जो हमारे धनुष, बाण और तरकश होते हैं, वो है हमारा सेल्फ कंट्रोल और हमारा डिसिप्लिन। कि जो धनुष है वो एक कसी हुई डोरी है,
वो जिंदगी की कसी हुई डोरी है जिस डोरी पे हमें सही से चलना है। बाण जो है वो हमारे यम शम और नियम है कि हर जगह हमें एक एक बाण को, अपने एक एक कर्म को बहुत अच्छे से करना है। और जो तरकश है वो हमारा एक मायावी मन है जिसको हमें किस तरह से कंट्रोल करना है, वो हमें एक स्थिर और शांत दिमाग की तरह उसको अपने कंट्रोल में रखना है। तो जब हम इस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं तो हम किसी भी युद्ध को जो हमारे जीवन में हमारे सामने आएगा, हम उसको बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसे में ये है कि जीवन में बहुत जो है इल्यूजन होता है, बहुत तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, तरह तरह की उलझनें होती हैं। ऐसे में कहते हैं कि आप अगर दान रूपी कुल्हाड़ी से उस जंगल को साफ करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही आसानी से आगे बढ़ता है और आप किसी भी युद्ध में आगे बहुत ही अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक हमें मिलता है रामचंद्र जी का विवरण कि राम जब रावण से लड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने किस तरह के रथ के लिए बोला कि अगर इस तरह का रथ है तो आप जिंदगी में कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। तो उन्होंने इस ये रथ के लिए कहा कि जो बड़े और हमारे गुरुजन होते हैं उनका जो आशीर्वाद होता है वो इस तरह के युद्ध में हमारा कवच होता है। हम हमेशा आज के दिन में भी हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे बड़ों का उस तरह से रिस्पेक्ट जो पहले होती थी नहीं करते हैं। तो हमको अपने नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों को ये सिखाना है कि अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा रहिए लीजिए, क्योंकि वो कवच जो आपको जिंदगी में मिलता है उस कवच को कोई भी भेद नहीं सकता। और वो उस आप जिंदगी में कोई भी युद्ध जो कर रहे होंगे उसमें आप हमेशा फिर सफल होंगे। तो रामचंद्र जी लास्ट में कहते हैं विभीषण से कि सखा धर्म में अस रथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। कि अगर जिसके पास इस तरह का रथ है उसको जिंदगी में जीतने के लिए कोई भी शत्रु बच ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसको, जब आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी और चीज के ऊपर आपको विजय प्राप्त करने की जरूरत होती ही नहीं है, आप बहुत ही आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा यह है कि जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में आप कभी अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अपने अच्छे मित्रों की और अपनी एक अच्छी टीम की आवश्यकता होती है। और इस टीम के लिए तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा बालकांड में ही विवरण दिया है कि ये जो हमारा पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि जो है वो अपोजिट चीजों से बनी हुई है। और ये जो अपोजिट चीजें बनी हैं वो अपोजिट चीजें ब्रह्मा जी ने बनाई हैं और उनको उनके गुण और दोष के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सृष्टि जो बनी है अपोजिट चीजों से, वो अपोजिट चीजें क्या है? दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुछ जाति सुजाति, दानव दैव ऊंच और नीचू, अमीय सुजावन माहुर मीचू। कि हर तरह का अगर हम देखें जिंदगी में कि दुख सुख है, अमृत और विष है, देव है तो दानव है, तो इस तरह से पूरी सृष्टि जो है वो अपोजिट चीजों से बनी हुई है। इसी तरह से मनुष्य भी हैं। तो मनुष्य में भी अगर हम देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं कि बहुत बार एक हम किसी मनुष्य से मिलते हैं और उसके लिए हर आदमी कहता है कि अरे भाई वो तो जो है वो बिल्कुल देवता आदमी है। दूसरी तरफ हम किसी मनुष्य से मिलते हैं तो उसके लिए पहले से उसका रेपुटेशन होता है कि अरे भाई उससे संभल के रहना, उसको कितना भी अच्छा रहोगे आप उसके साथ, वो जो है आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए गड्ढा खोदेगा ही। तो ये जो है ये कहते हैं तुलसीदास जी कि भाई ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज है। जैसे सृष्टि अलग अपोजिट चीजों से बनी हुई है वैसे मनुष्य भी अपोजिट चीजों से बने हुए हैं। और ऐसे में हमें क्या करना है, जैसा कि रामचंद्र जी ने किया कि उन्होंने अच्छे लोगों को अपने साथ मिलाया। तो जब आप अच्छे लोगों को अपने साथ मिलाते हैं तो लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोई अच्छा लोग अच्छा है या नहीं है? उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने बड़े डिटेल में बालकांड में भी और उसके बाद उत्तरकांड में भी, मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि इन डिटेल्स को पढ़ने का एक अपना मजा है कि कैसे उन्होंने सारे संतों के गुणों को विवरण दिया है, कैसे उन्होंने सारे असंतों के गुणों का भी विवरण दिया है। कि उस विवरण को देके फिर आप समझिए कि कौन आदमी संत है और कौन आदमी असंत है, और उसके बाद ही आप उसका संग्रह या त्याग अपने जीवन में करिए। तो जो अगर असंत है उसका आप त्याग कर दीजिए और जो संत है उसका आप अपने जीवन में अपने साथ रखिए, अपनी टीम में उसका वो करिए। अब मैं इसमें मुझे हमेशा एक चीज हमेशा लगती है कि शायद मैंने अगर रामचरितमानस
जीवन में पहले पढ़ी होती। पहले भी हम लोग सुनते तो थे हमेशा, कभी कहीं अखंड रामायण हो रही है, कभी सुंदरकांड हो रहा है, घर में भी रामायण पाठ होता था, पर शायद हम इतने क्लोजली कि संत और असंत की क्या परिभाषा है और कैसे हमें सिर्फ संतों का साथ करना चाहिए और असंतों को छोड़ देना चाहिए, इस मामले में हमारी हमेशा एक अपोजिट फिलॉसफी रही थी। मुझे लगता था कि अगर हम किसी के भी साथ अच्छे हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ अच्छे से ही रहेगा। पर मेरी ये धारणा तुलसीदास जी ने तोड़ दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप कितने भी अच्छे हैं पर अगर सामने वाला अच्छा नहीं है तो फिर आप कितने भी अच्छे रहिए, वो आपके साथ अच्छी तरह से नहीं रह सकता। वो कहते हैं ना कि बारसी पारलहु अति अनुरागा कबहु निरामश होई न कागा, कि कौवा जो है आप कितने भी प्यार से उसको पालिए पर वो कभी भी वेजिटेरियन नहीं हो सकता। उसको अगर नॉन वेजिटेरियन खाना खाना है तो वही रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने जो एक नई परिकल्पना दी, जो शायद हम लोग कितनी भी बार रामायण पढ़ते हैं पर इस चीज को नहीं देखते, क्योंकि हम समाज में हमेशा देखते हैं कि बड़े लोग बच्चों को यही समझाते हैं, नहीं बेटा आप अच्छे रहिए, आप अच्छे रहेंगे तो सब लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे। इसमें ये जो नई परिकल्पना आई कि नहीं, आप तो अच्छे हैं, आप अच्छे रहिए, पर आप जब किसी के साथ भी अपना एसोसिएशन कर रहे हैं तो उस एसोसिएशन करने में आप ये देखिए कि वो संत आदमी है या असंत आदमी है, और अगर वो संत है तभी आप उसका साथ करिए। असंत को आप, उन्होंने बताया कि एक्सट्रीम तक गए हैं तुलसीदास जी ये कहने के लिए कि असंत का साथ आप कुत्ते की तरह छोड़ दीजिए, उसको अपने आसपास आने ही मत दीजिए। और इसमें एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक विवरण दिया था कि क्या संत और असंत की पहचान है, कि जैसे एक कुल्हाड़ी और जो एक चंदन का पेड़ होता है, कि आप जब कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ को काटेंगे तो अगर हम कुल्हाड़ी की तुलना एक असंत आदमी से करें और चंदन के पेड़ की तुलना संत आदमी से करें, तो हम देखते हैं कि भाई कुल्हाड़ी जो है वो संत आदमी को अगर मारेगी भी तो संत का जो अपना एक बेसिक नेचर है वो उस कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू दे देगा। और इसलिए क्योंकि वो संत आदमी है, तो क्योंकि वो उसको अपनी खुशबू देता है, तो इसीलिए हमेशा जो है वो चंदन जो है वो हमेशा लोगों के माथे पे अपनी जगह पाता है, या देवताओं के ऊपर वो उनके माथे पे चढ़ाया जाता है। और कुल्हाड़ी का क्या हश्र होता है, कुल्हाड़ी को हम लोग आग में गर्म करते हैं और उसे लोहे से पीटते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुलसीदास जी ने दिया कि अगर हमें संत और असंतों का डिफ्रेंसिएशन करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक ओले का एग्जाम्पल दिया है कि ओला जो है वो जब आता है तो वो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो ओला जो है वो एक असंत की तरह है कि वो अपना भी नुकसान करेगा और आपका भी नुकसान करेगा। तो इस तरह के लोगों को अगर आप तरह तरह के इस तरह के एग्जाम्पल से पहचान पाए जिंदगी में, तो आप पहले से ही उसको छांट के कि कौन असंत है कौन असंत नहीं है, संत है, और फिर हम संतों का एक अपने जीवन में उनको रखें। क्योंकि अगर हमारी टीम अच्छे संत लोगों की है तभी हम एक धर्म की दिशा में, जो हमारे हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं या हम समाज में नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो समाज में नैतिक मूल्य जो है वो संत लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। असंतों को हमें कहते हैं कि अगर हम असंतों को कुछ सिखाएंगे भी तो वो थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा चेंज हो जाएंगे, पर वो पूरी तरह से कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में उनका त्याग करके और उनको एक तरह से कहते हैं आइसोलेट करके तभी हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सेकंड परिकल्पना थी संत और असंत की। और उत्तरकांड में रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी फिर से पूछते हैं कि आप संत और असंतों के सारे भेद बताइए। तो उसमें फिर से एक रेनफोर्स किया है तुलसीदास जी ने कि किस तरह से संत और असंत का हमें डिफरेंशिएशन करना चाहिए। एक बार जब हम संत और असंतों का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तब फिर हमें जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है कि संत क्या है। संतों के अंदर हर तरह के मानवीय गुण हैं। और अगर हम आज की उसमें देखें परिप्रेक्ष्य में कि हर इंसान के अंदर क्रोध है, हर इंसान के अंदर ग्रीड है, हर आदमी बस पैसा कमाना चाहता है, हर एक के अंदर संतोष नाम की चीज ही नहीं है। तो इसमें भी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत ही अच्छे उसमें कि अगर हम रामचंद्र जी के चरित्र को रोज पढ़े, तो अगर हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं तो हमारा मन खुद ही जो है वो उस तरह से हो जाता है कि हमें ना क्रोध आएगा ना हमें कोई लोभ रहेगा। क्योंकि जब हम राम के चरित्र को पढ़ते हैं तो उन्होंने किस तरह से अपना जीवन जिया था
वो जीवन जीने का एक अंदर से भाव हमारे अंदर भी आता है। और जब हम उस भाव को लेके चलते हैं तो हम अपने आप ही खुद को भी, हम अपने मन को निर्मल करते हैं, और जो भी हमारे साथ आसपास लोग होते हैं हम उनके मन को निर्मल करते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने जीवन से क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को हटाना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगी, अगर आप एक बार शुरू से आखिर तक रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका इतना एक सूदिंग इफेक्ट होता है आपके ऊपर कि आपके अपने आप ही लगता है कि हम ये क्रोध क्यों कर रहे हैं, या हम इस अहंकार में क्यों जी रहे हैं। तो ये जो हमारी रामचरितमानस है, अगर हम इसको ना खाली खुद पढ़ें बल्कि किस तरह से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों को पढ़ाएं, उसका एक हमें एक प्रयास करना है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि लोक पहल के माध्यम से हम इस प्रयास को आगे बढ़ा पा रहे हैं। एक तीसरा जो मैं एक बहुत मुझे अपील करती है चीज, वो है शबरी की। अभी जब राम मंदिर बना था, आई थिंक पूरे वक्त हम लोग एक गाना सुन रहे थे कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और पूरा हमारा देश जो है, पूरा हमारा अयोध्या जो है वो राममय हो गया था, और शबरी के इस गाने को सभी ने बहुत पसंद किया था। पर क्या कभी सबने सोचा है कि शबरी को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? कहते हैं कि शबरी जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम में थी, और उसमें दो हमें वो व्यूज मिलते हैं। एक व्यू मिलता है कि कहते हैं कि जब वो रामचंद्र जी चित्रकूट में जब एंटर कर रहे थे, उस वक्त मतंग ऋषि जो है वो जा रहे थे अपना शरीर छोड़ के, और जब वो शरीर छोड़ के चाह रहे थे तो शबरी भी उनके साथ जाना चाह रही थी, लेकिन फिर मतंग ऋषि ने उन्हें बोला कि नहीं, तुम यहीं पे रहो, और अभी रामचंद्र जी आएंगे और तुम्हें उनके दर्शन होंगे। और दूसरा एक व्यू मिलता है कि एक्चुअली शायद रामचंद्र जी पैदा भी नहीं हुए थे, और तब से जो है वो शबरी उनका इंतजार कर रही थी। तो ये जो एक रीजन है कि ये मेरा एक अपना एनालिसिस है इस बारे में कि शबरी को इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा। उसमें हमें वाल्मीकि रामायण में एक उल्लेख मिलता है कि जब रामचंद्र जी शबरी के पास आते हैं और वहां पे कुटिया में उनका वो स्वागत करती हैं, उनको बेर खिलाती हैं, तो उनको भक्ति का, उन्होंने नवधा भक्ति का उनको वो दिया था। पर नवधा भक्ति के उसमें उससे पहले वो शबरी से 7 क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो 7 क्वेश्चंस हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम एक सही रास्ते पे, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें भी भगवान कैसे मिल सकते हैं, तो ये भगवान कैसे मिल सकते हैं उसका एक उदाहरण है। रामचंद्र जी शबरी से पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने अपने गुस्से पे नियंत्रण पा रखा है? तो ये हम कभी सोच ही नहीं सकते। मतलब मैंने जब वाल्मीकि रामायण में ये सारे क्वेश्चंस पढ़े तो मैं खुद भी हैरान रह गई कि रामचंद्र जी शबरी से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिलने पे कि क्या तुमने अपने गुस्से पे नियंत्रण पा लिया है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं शबरी से कि क्या तुमने अपने खान पान की आदतों पे नियंत्रण हाँ पा हाँ। लिया है। तीसरा क्वेश्चन वो उनसे पूछते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग भी हर न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन दे देते हैं कि अब इस साल से हम ये करेंगे, उस साल से हम वो करेंगे, तो रामचंद्र जी शबरी से पूछते हैं कि क्या उन नियमों का पालन जो आप खुद अपने लिए करना स्वीकार कर रहे हैं, दैट इज द काइंड ऑफ रेजोल्यूशंस हम लोग अपने लिए रखते हैं, क्या उनका पालन आप कर पा रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन वो पूछते हैं कि क्या आपको जो तपस्या जिंदगी में करनी चाहिए, क्या जो ऑस्टेरिटी की प्रैक्टिसेस, यम नियम और योगा की हम लोग कहते हैं, जिसको अगर कह सकते हैं कि क्या वो योगा की और ऑस्टेरिटी की प्रैक्टिसेस और तपस्या आपके जीवन में हो रही है। फिर वो उनसे पूछते हैं छठा क्वेश्चन कि क्या तुमने अपनी जीवन की सभी बाधाओं पे नियंत्रण पा लिया है। और सातवां क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके जो शिक्षक हैं और जो आपके गुरु हैं उनकी जब आप सेवा करते हैं तो आपको एक ग्रेस मिलता है, तो क्या आपको ये फीलिंग होती है कि आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। अब अगर हम, और लास्ट वो पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हारे दिल में खुशी है। अब अगर हम इन सातों क्वेश्चंस को देखें तो ये सातों क्वेश्चंस ऐसे हैं कि शायद हम सभी इनसे पूरे वक्त अपनी जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं इनसे लड़ने के लिए। हम सब चाहते हैं कि हम गुस्सा ना करें, पर कब कहाँ किस बात पे गुस्सा आ जाता है पता नहीं चलता। इसी तरह से हम सभी चाहते हैं कि हम जो है अपने खाने पे नियंत्रण रखें, सात्विक भोजन करें या इस तरह का भोजन करें कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे।
पर हम जहां भी कभी पार्टी में जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या खाना पीना है, और हम सब कुछ अच्छे से बढ़िया से मिठाई और पूड़ी और हलवा सब खाते हैं अच्छे से। इसी तरह से हम रेजोल्यूशंस तो हर साल लेते हैं कि अब हम आज से जो है ऐसा करेंगे, आज से हम जिंदगी में इस तरह से आगे बढ़ेंगे, पर अगले ही दिन हमारे वो रेजोल्यूशन सारे खत्म हो जाते हैं। और अगर हम ऑस्टेरिटी की बात करें, कि हम योगा की भी, कि हाँ भी हम अपने जीवन में यम नियम और इस तरह की प्रैक्टिसेस रेगुलर वे में करेंगे, पर हम एक आध महीने तो बहुत बड़ी बात है, 4-5 दिन करते हैं, और फिर वो चाहे टहलना हो, चाहे योगा करना हो, चाहे हमें मेडिटेशन करना हो, हम उस तरह से रेगुलर मेडिटेशन आज की उसमें नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हम जो है हैप्पीनेस की अगर बात करें लास्ट में, कि सब कुछ होते हुए भी अगर हम देखें तो लोग खुश नहीं होते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस का आंसर है, वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से आई थिंक हम सभी जो है एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। और अगर हम इन सब का आंसर हाँ में दे सकें, तो हम स्पिरिचुअल लेवल के उस ग्रोथ में पहुंच जाएंगे जहां पे हमें सच में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तो अगर शबरी को इन सब का आंसर शबरी का हाँ में था, और अगर शबरी का आंसर इन सब का हाँ में था, तो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ इतना हो चुका था कि वो एक भगवान के एक हायर, अगर हम भगवान को हायर कॉन्शियसनेस के रूप में देखें, कि वो उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि उनको भगवान के दर्शन हो सके। तो अगर हमें भी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपना करना है, तो जिस दिन हमारे क्वेश्चन, हमारे भी इन क्वेश्चंस के आंसर, सारे क्वेश्चंस हाँ में आ जाएंगे, कि हाँ हम अपने गुस्से पे नियंत्रण कर चुके हैं, हाँ हम अपने खान पान पे नियंत्रण कर चुके हैं, हाँ हमने जिन नियमों का पालन करना स्वीकार किया है, हम उन नियमों का पालन कर सकते हैं, हमारी ऑस्टेरिटी प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ रही हैं, और हम जहां हैं हम उसी हाल में खुश हैं। जिस दिन हम ये कह पाएंगे, उस दिन शायद भगवान के दर्शन हमें भी हो जाएंगे। पर अगर हम जिस दिन तक, जब तक ये नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, तब तक हमें भी उतना ही लंबा इंतजार भगवान को पाने का करना पड़ेगा जितना शबरी को करना पड़ा। तो ये एक ग्रोथ है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ है जो शबरी ने इतने सालों में रह के किया। और ये एक मनुष्य जीवन में हमें एक मौका मिलता है कि हम भी जो है इस पाथ पे अपने इन सब चीजों से लेके, कि हमें जिंदगी को किस तरह से जीना है, अपने नैतिक मूल्यों को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है, उस तरह से अगर हम चलेंगे तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को हम भी उस लेवल तक एग्जॉल्ट कर सकते हैं, उस लेवल तक ऊपर पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हम एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट अपना बना पाए। और जिस तरह से फिर शबरी को दर्शन हुए, उसी तरह से आई एम श्योर कि हम सभी को राम के दर्शन हो सकते हैं। चौथी चीज जो हमारे समाज में आज की डेट में देखने में मिल रही है, वो ये है कि हम अभी भी, मैं खुद विमेन हूँ, और ऑफिशियली कहीं कहीं पे बहुत जगह हम लोग को शाम को भी जाना पड़ता है, कभी ओवरनाइट भी हम लोग को कहीं से कहीं ट्रैवल करना पड़ता है। और उसमें हम लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या हमें अपनी रक्षा के लिए जिस तरह से सोचना पड़ता है, कि भाई घर में कोई भी बोल देगा इस लेवल पे होने के बाद भी, कि अरे भाई इस वक्त मत जाओ, ये सेफ नहीं है, बाहर मत निकलो, सुबह चली जाना, रात को मत जाओ। तो ये जो सिचुएशन है, ये क्यों है? ये भी हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी है। और रामचरितमानस में इस चीज के लिए, नारी के एक रेस्पेक्ट के लिए अलग तरह से दिया गया है। हम लोग ढोल गवार शूद्र पशु नारी को तो बहुत बार पढ़ लेते हैं, और उसका इतना ज्यादा सब जगह है कि रामचरितमानस में सिर्फ यही लिखा है, एज इफ ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। पर रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि आप पर नारी को अपनी माता के रूप में या अपनी बहन के रूप में देखिए। ये कोई नहीं सिखा रहा। तो जिस दिन हम ये सिखा पाएंगे उनको, बच्चों को, कि जो भी आप पर नारी है, उसकी आप अपनी बहन की तरह से, अपनी भाभी की तरह से, या अपनी माँ की तरह से इज्जत करिए, तो जो हमारे समाज में आज ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जब इसमें विभीषण जो है रावण के लिए कर रहे थे, क्योंकि रावण जब उनका सीता जी का अपहरण करके ले गया था, तो उस वक्त उन्होंने उनको ये बताया था उसमें, कि भाई अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, आप हर एक तरह की संपत्ति चाहते हैं, हर तरह की सुख चाहते हैं, तो जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनारी लीलार गोसाई,
तजऊ छऊ की चंद की नाई, कि चौथ की चंद की तरह हमें पर नारी का हमेशा त्याग करना चाहिए। और अगर हम रामचंद्र जी के जीवन से देखें कि उन्होंने हमेशा एक पत्नी व्रत को लिया और उसी व्रत को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज के समाज में अगर हम इस तरह के व्यवहार को फिर से अपने स्क्रिप्चर्स के ही थ्रू, कि हमारे रामचरितमानस में ये लिखा है, अगर हम राम मंदिर बना रहे हैं, राम के नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो हमें इस तरह के नैतिक मूल्यों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो उसकी वजह से जो हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति एक प्रॉब्लम चल रही है कि उनको एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा होती है, वो हम उसको दूर कर सकते हैं। और इस उसमें रामचंद्र जी ने खुद बोला है कि 4 लोगों का उन्होंने दिया है, कि 4 तरह की स्त्रियों को, कि अगर उनको कोई भी कुदृष्टि से देखे, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि भई, और बोला है कि ऐसे लोगों को प्राणदंड दे देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सम चारी, कि ये 4 कन्याएं जो हैं, कि आपके छोटे भाई की वधू, आपकी बहन, और आपके बेटे की पत्नी, और आपकी कन्या, ये इन्हीं के समान आपको सबको नारियों को देखना चाहिए। जो भी इनको कुदृष्टि से देखे, अगर कोई आपको मिलता है ऐसा आदमी जो इनको कुदृष्टि से देख रहा है, तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो अगर हमें, हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लोग कुदृष्टि से अपने आसपास की लड़कियों को देख रहे हैं, तो हमें ये चीज बतानी चाहिए, और शायद हमारे एक उसमें ये आईपीसी में चेंज आना चाहिए कि अगर ऐसे में हम उनको डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, तो वो डेथ सेंटेंस हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि इस तरह के लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। तो ये अगर हम नैतिक मूल्य अपने बच्चों में लाएं और आगे बढ़ाएं, तो आई थिंक जो एक समाज में नारी की एक प्रॉब्लम आ रही है, वो भी एक बहुत तरह से हमारी सुधर सकती है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि जो रामचरितमानस है, उसके जितने भी हमारे टीचिंग्स हैं, वो हमेशा शाश्वत ही हैं। अभी हम लोग का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, और उसमें मैंने कहीं पे, मैं न्यूज़ में सुन रही थी, और बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन आ रहा था, और उसमें जो है एक ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने रामचरितमानस से इस बात को बोला कि देखिए, हम इतने सालों से उनको प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो बातचीत से ही चीज हो जाए, पर अगर बातचीत से चीज नहीं हो रही, तो हमें युद्ध का वो करना ही पड़ेगा। तो वो जो है कि विनय न मानत जलद जड़ जलद जर गए 3 दिन बीत, बोले बोले राम बोले राम प्रकोप सर, सकोप तब बिन भाई प्रकोप होय तब भय बिन होई न प्रीत। तो भय बिन जो प्रीत नहीं हो सकती, तो ये हमारा मतलब, अगर हम कहें कि आज की डेट में भी रामचरितमानस इस तरह से रेलिवेंट है, और जिस तरह से हनुमान जी लंका में जाके और लंका में पूरा जला के आगे आके आ गए थे, तो अगर हम लोग भी अगर देखें कि आज पाकिस्तान में हमारे देश के जो आर्मी है, वो वहां जाके उनसे वो ले रही है, तो कहते हैं कि हमें पहले, सबसे पहले ये करना चाहिए प्रयत्न कि हम किसी लड़ाई में आगे ना बढ़े। रामचंद्र जी ने भी बहुत प्रयत्न किया था, उन्होंने अंगद को भेजा, उन्होंने 2-3 दूत भेजे कि अगर आप ऐसे ही सुलह हो जाए, तो हम बिना लड़ाई के भी अगर हम किसी चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो निकालें। पर लेकिन अंत में उनका वो सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो हमको लड़ाई के लिए अपना युद्ध और अपना धनुष बाण उठा लेना चाहिए। और ये जो है, ये हमेशा के लिए एक, जैसे कहते हैं कि शाश्वत सत्य है, कि हमको एक, तभी रामचंद्र जी के साथ धनुष बाण है ये। अगर धनुष बाण नहीं होगा, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो अब आप जिंदगी में फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो रामचरितमानस में लगातार हम देखते हैं कि हर कदम पर हमें एक सीख मिलती है, और हर कदम पर, हर चौपाई में जो ये सीखें दी हुई हैं, अभी अगर हम बोलना चाहें तो मैं अभी और 1 घंटे भी बहुत सारी चौपाइयों पे बोल सकती हूँ, पर ये 3-4 जो टेक अवेज हैं, वो मुझे लगता है कि हम अपने जिंदगी में अपने विजय रथ को हम अपने लेके चले। विजय रथ मतलब कि हम अपने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स इतने अच्छे रखें कि किसी भी लड़ाई में हम एक धर्म रथ की तरह से आगे बढ़े, सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, अच्छे लोगों का हम एसोसिएशन करें, संगत अच्छे लोगों की करें, और अच्छे लोगों के साथ एक नैतिक मूल्यों का आगे जिंदगी में बढ़ाएं। फिर हम अपने, हमें ह्यूमन एक ये शरीर मिला है, तो इस ह्यूमन शरीर में हम अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काम करें, और जिस तरह से शबरी ने राम को पाया था,
हम भी अपनी एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ उसके साथ हमारा कनेक्ट बन सके। और प्लस हम इस जीवन में सभी के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो हमारे साथ की नारियां हैं, चाहे बच्चे हैं, हम सभी के लिए एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि उस एनवायरनमेंट में सभी लोग साथ में रह सके और सभी लोग इस जीवन में उस तरह से सबके साथ आगे बढ़े कि रामचंद्र जी ने जिस राम राज्य की कल्पना दिया था, और हम आज भी हर वक्त मंदिर बनने के साथ साथ जो सेकंड स्टेप होता है, हम बार बार यही बोलते हैं कि अब मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या। तो मंदिर के बनने के बाद आगे यही है कि वो मंदिर जो है वो राम के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और आगे राम के मूल्यों का अगर वो प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे कि हम अपने समाज में जो राम राज्य की परिकल्पना है उसको लेके आए, उनके नैतिक मूल्यों को आगे लेके आए, तभी हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे जिसमें सभी लोग ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत 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 आभार, बहुत 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 सुंदर। और दीदी ने वहां से शुरू किया, बंदौ संत असंत असज्जन चरना, जास नेम दुखप्रद जानी उभय बीच कुछ करना। बहुत शानदार। बिछुरत एक प्राण हर, मिलत एक दारुण दुख दिन्हा, बिछुरत एक प्राण हर लिन्हा। और उसके बाद नवधा भक्ति। वस्तुतः यह पूरा रामचरितमानस जितना सूक्ष्म है उतना ही स्थूल है। मुंडे मुंडे मदिर भिन्ना। तो इस अवस्था का निरूपण करने के लिए रामचरितमानस के मानसकार ने कथा का स्वरूप दे दिया कि सामान्य व्यक्ति तक भी उसका संप्रेषण हो सके। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमान एसके सिंह सर से कि आप इस पर एक अपनी समीचीन गंभीर टिप्पणी की अभिव्यक्ति करें। श्रीमान एसके सिंह जी। जी भाई साहब, एसके सिंह जी। जी हाँ, जी हाँ, मैं सुन नहीं पाया साहब। अच्छा, मुझे भी अवसर दिया आपने, धन्यवाद। अभी डॉक्टर शिखा दरबारी ने मानवीय मूल्य का आधार रामचरितमानस एक शाश्वत निर्वचन है, इस विषय पर अपना वैदुष्यपूर्ण उद्बोधन दिया। और मनुष्य के जीवन में नैतिक मूल्यों का जो आधार होता है, किस प्रकार से रामचरितमानस में उसका ढांचा है, उसकी तरफ हम सबका ध्यान आकृष्ट किया। और वर्तमान युग में रामचरितमानस की प्रासंगिकता को लेकर के इतना बढ़िया समन्वय स्थापित किया। और ऑपरेशन सिंदूर में रामचरितमानस का क्या तथ्य निरूपण है, कथ्य है, इस तरफ हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए रामचरितमानस में जो नैतिक मूल्य हैं, जो आधार हैं, दो चार बिंदुओं की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक मूल्य जो हमें सबसे बढ़िया दिखाई देता है वो अपने कहे गए वचन का प्रतिपालन करना है। जैसे हम जो वचन देते हैं किसी को, तो उसका हम पालन करें। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, आम आदमी को मालूम है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, तो प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर हमने किसी से कोई कमिटमेंट कर लिया, वैसे भी आज के युग में इस कारपोरेट वर्ल्ड में भी कमिटमेंट का बड़ा महत्व है। मानव जीवन में अगर हम किसी से कोई कमिट करते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए। और पूरा रामचरितमानस का यह आधार है कि दशरथ जी ने जो वचन दिया कैकेयी को, उसको उन्होंने निभाया, और उसके लिए फिर आगे की सारी कहानी जो है उसी पर बेस करके चलती है। तो दिए गए वचन का पालन करना ये एक मूल प्रतिपाद्य विषय हमें लगता है। दूसरा, हमें लगा कि जो भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, जिसे हम भाईचारा की भावना कहते हैं, सद्भाव बना रहे, भ्रातृत्व भाव बना रहे। आप देखिए कि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ जाने को, किस तरह से जाने को तैयार होते हैं और किस तरह से भगवान राम मना करते हैं। बड़ा लंबा प्रसंग है और उतना समय नहीं है, सिर्फ ध्यान ही हम आकृष्ट कर सकते हैं। और तो लक्ष्मण जी तो साथ में चले गए, उन्होंने भ्रातृ प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। अब साहब भरत को ले लीजिए, भारत के जैसा अद्भुत भ्रातृत्व प्रेम शायद हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बहुत सारा लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, मगर भरत के कैरेक्टर जैसा भ्रातृत्व प्रेम दिखाई नहीं। आप ये मानिए कि जब भरत जी चले रामचंद्र जी को मनाने चित्रकूट, तो जो प्रजा थी वो तो साथ में चली गई, और जो बादल हैं आसमान में, कवि की कल्पना देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि किए जाहि छाया जलद, अब ही सुखद बर्बाद, तस मग भय न राम कह जस बा भरत जात।
जब भरत जी चले रामचंद्र जी को मनाने, तो आसमान में बादल गिर गए और जैसे जैसे भरत चलते थे आगे पैदल, वैसे वैसे बादल छतरी बना करके उनके ऊपर चले जाते थे, सुखद हवा बहने लगी कि उनको थकावट न लगे। तो भ्रातृत्व प्रेम में जो शक्ति है, उसमें प्रकृति भी हमारी मदद करती है। ऐसा मैं समझता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिपाद्य रहा, और उन्होंने भ्रातृ प्रेम के प्रति हम सबका ध्यान आकर्षित। और साहब आज आइए, नारी का एक गुण होता है शील अथवा लज्जा। कामायनी में भी प्रसाद जी ने लिखा है कि मैं रथ की प्रकृति लज्जा हूँ। तो हम आपका ध्यान वहां ले जाना चाहेंगे, अशोक वाटिका में जब रावण आते हैं और उन्होंने बहुत साम दाम दंड भेद से उन्होंने समझाया सीता को कि तुम मेरे साथ चलो, पटरानी तुम्हें बना के रखूंगा। अब सीता को जवाब देना है, माँ सीता को रावण से, और लज्जा और अपनी सील की भी रक्षा करें। अब वहां तो कुछ है नहीं, कैसे रक्षा करें? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तृण धरि ओट कहत वैदेही। सीता ने घास का तिनका उठाया और उसकी आड़ लेकर के अपनी बात उन्होंने कहा। तो नारी की जो लज्जा है, जो सील है, उसकी रक्षा विषम परिस्थितियों में कैसे की जाती है, इसकी तरफ एक छोटा सा उदाहरण। अब वर्तमान समय में जो हमारे देश के सामने सबसे विषम समस्या आतंकवाद की है, और वर्तमान युग में रामचरितमानस की प्रासंगिकता क्या है, इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया, वो समुद्र के सामने भगवान राम का जो श्लोक आता है कि विनय न मानत जलधिय गए बोले कहाँ बात तोहार होत हुआ? बिना भय के प्रीत नहीं होती है। तो अब देखिए, भय दिखाया जा रहा है तो प्रीति हो रही है। और कारण भी डॉक्टर शिखा दरबारी ने बताया ना हो कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या ए समचारी अइना ही कुदृष्टि बिलोकई जोई ता सुगधे कछ पाप न होई। हमारी बहनों की तरफ किसी ने आंख उठा करके देखा, उनका वध करने में कोई पाप नहीं लगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी को कि हमें इस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, और डॉक्टर शिखा दरबारी को फिर से एक बार धन्यवाद कि वर्तमान युग में रामचरितमानस की प्रासंगिकता और मानवीय मूल्यों का आधार, और जो मंदिर बन गया है अयोध्या में, उसकी परिकल्पना तभी साकार होगी जब मानस में दिए गए नैतिक मूल्यों का हम अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपका जो सामर्थ्य है, बौद्धिक सामर्थ्य है, और निर्वचन की जो क्षमता है, वो अद्वितीय है। आपके पास इतिहास की एक गहरी अगाध दृष्टिबोध है, मैं उससे भलीभांति परिचित हूँ, और अद्भुत वैदुष्य है आपका। मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। अब श्रीमान आलोक सिन्हा जी, उसके बाद श्रीमान M.K. सेठ साहब, तब हमारे डॉक्टर विजय सिंह जी भाई साहब। श्री आलोक सिन्हा जी, श्री आलोक सिन्हा जी भाई साहब, अनम्यूट करिए अपने को। आलोक सिन्हा सर अपने को, आलोक सिंह सर अपने को, सिन्हा सर अपने को अनम्यूट करिए। चलिए तब तक श्रीमान M.K. सेठ सर, आपकी एक गंभीर टिप्पणी आज हमारे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई देगी। आप सभी अमृत पुत्र और अमृत पुत्रियों को नमन। इतना सुंदर विवेचन रामत्व का, ब्रह्मत्व का, सत्यत्व का, और जो भगवान राम का जो रामत्व, मर्यादा, प्रेम और आत्मज्ञान का इतना सुंदर संगम जो सुनने को मिला, इसके लिए पहल संस्था डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, विजय कुमार जी, और हमारी बहन शिखा जी और श्री एस के सिंह जी, आप सभी को नमन। बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में, लेकिन बहुत गूढ़ बातें बताई गई, जो मुझे याद है। मर्यादा कैसे हुई, तो कैसे पिता का वचन कैसे निभाया जाए, राजा का धर्म कैसे निभाया जाए, पिता पति की निष्ठा कैसे देखी जाए, और भ्रातृ प्रेम, इतना सुंदर संगम मर्यादा के रूप में। प्रेम में बताया गया कि राम ने निषादराज की कैसे सम्मान किया, सबरी, हनुमान, विभीषण जैसे समाज के हर वर्ग से प्रेम किया। ये राम का प्रेमत्व है। उनका प्रेम अंधेरा दिख रहा है। स्नेह आसिक्त और समरस था। आत्मज्ञान, राम का मन शुद्ध था, स्थिर था और ब्रह्म से जुड़ा हुआ था। राम बाल्यकाल से ही वैराग्य और आत्म विचार में स्थित थे। इसको हम जो अंग्रेजी टर्म में जो समझते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एथिकल इंटेलिजेंस, ये तीनों का संगम हमारे भगवान राम में था। इसीलिए कहा गया था कि 14 अद्वितीय गुणों से वो विभूषित थे। राम और कुछ नहीं, राम हमारी आपकी आत्मा है, हमारे आपके अंदर है। और जैसे जैसे हम अपने
मल विक्षेप और आवरण को हटाते हैं, हमें अपने अंदर भी रामत्व का दर्शन हो जाता है। यही उनकी रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी ने बताया है। अब मनोवैज्ञानिक स्वरूप भी बताया गया आज कि कैसे भगवान राम का क्रोध पर नियंत्रण था। सूर्पनखा के अपमान के बावजूद भी उन्होंने युद्ध नहीं किया। वियोग में भी स्थिरता दिखाई, सीता का वियोग और अग्नि परीक्षा में भी, युद्ध में भी करुणा दिखाई। रावण के प्रति सम्मान जीतने के बाद भी रावण के प्रति सम्मान दिखाया। ये है राम का रामत्व, ये है राम का गुण। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अद्भुत बायोलॉजिकल रिएक्शंस पर माइंडफुलनेस रिस्पॉन्स भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने कोई काम ऐसे आवेश में आकर या बायोलॉजिकल रिएक्शंस के वशीभूत होकर के नहीं किया। इसीलिए हम भगवान राम को एक साकार ब्रह्म के रूप में देखते हैं। राम आत्मा में स्थित वह दिव्यता है जो हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक साथ जीने की प्रेरणा देता है। इतना सुंदर विवेचन शिखा जी ने, हमारे सिंह साहब ने किया, इसके आगे तो कुछ बोलना भी सूर्य को दीपक दिखाना है। और इस मंच, इतने अद्भुत मंच में इतने अद्भुत लोगों के बीच दो शब्द भी बोलना एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी को नमन। कभी मौका मिला तो बात करेंगे राम के जो रामत्व को हम अपने अंदर कैसे उतारें, मौजूदा परिवेश में, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए और देश को का भी ख्याल करते हुए हम कैसे अपने जीवन में बड़े आसान तरीके से उतारें। क्योंकि योग वशिष्ठ में भगवान राम के बारे में बहुत सुंदर बताया गया। मेरी सबसे फेवरेट योग वशिष्ठ और अष्टावक्र गीता है। और इन दोनों के माध्यम से आप पाएंगे कि जीवन में जो हमने बहुत मेहनत करके जो पाया है, उससे बहुत कम मेहनत में हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके लिए भगवान राम ने हमें बनाया, हमें पैदा किया। आप सभी को नमन। और खास तौर से पहल संस्था को नमन। हमारे गुरुदेव श्री एस.के. सिंह जी और हमारे शिखा जी, हमारे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी और सभी अमृत पुत्रों को नमन, अमृत पुत्रियों को भी नमन। क्षमा करिए आप जैसे गुणी जनों के बीच में बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये हम सबका सौभाग्य है कि आपकी वाणी एक एक, जैसे मैं सुन रहा था, अद्भुत, मत मैं क्या कहूँ, शब्दों को किस तरह समायोजित करूं। राम के रामत्व का आपने विवरण किया है, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है। लोहिया का वाक्य ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोहिया ने कहा, मैं नास्तिक हूँ। अगला वाक्य है, हे भारत माता, यदि तुम कहीं हो और मुझे सुन रही हो तो मुझे राम की मर्यादा, कृष्ण का विवेक और शंकर का मानस देना। आपने सर जिस तरह इतने छोटे संबोधन में, मुझे लगा कि हम एक सुंदर कविता पढ़ रहे हैं जो हमारे मन की चेतना का परिष्कार कर रही है। आपको तो हम लोग बिना सुने अब रह ही नहीं सकते हैं। अद्भुत वैदुष्य के साथ आपने जो शाश्वत निर्वचन किया है, जो उसकी सूक्ष्मता, जो उसकी गहराई और मन के रामत्व को किस तरह जागृत करें, इस विषय में आपने जो केवल संकेत दिया है, तो निर्वचन कितना महनीय होगा इसकी परिकल्पना मैं कर सकता हूं। आपको बहुत बहुत सादर नमन, आपके उस आत्म तत्व को नमन, आपके उस बोध तत्व को नमन, आपके उस अस्तित्व का नमन जो हम लोगों के साथ राम का अस्तित्व है, अद्भुत और अपूर्व। अब मैं आप सभी श्रीमान लोगों का आलोक शिष्य सिंह, हूँ। मैं अरे आप नहीं सभी सर, लोगों का शिष्य हूँ। शिष्य होना बड़ा कठिन काम है सर, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा मूल है। अगर हम शिष्य बन जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए और सामाजिक जीवन भी। यही तो व्यष्टि और समष्टि के मध्य का जो संतुलन है वो शिष्य है। मैं श्रीमान आलोक सिन्हा सर से निवेदन करूंगा कि दो शब्द हम लोगों के बीच आज के इस विशेष चर्चा के विषय में कहें। श्रीमान आलोक ये सिन्हा सर। हमारे अहुआ के पियारो हैं। जी जी। सर बहुत प्रणाम। अब अखिलेश सर आपको बहुत प्रणाम। आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्पष्ट सर। अच्छा। ठीक है सर, आपको बहुत प्रणाम। एस.के. सर को प्रणाम, जेठ सर आपको, मैम शिखा मैडम को भी बहुत प्रणाम, विजय सर आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सब लोगों ने आज पहल संस्था के माध्यम से, देखिए आज हम लोगों ने रामचरितमानस पर एक छोटे से व्याख्यान में हम लोग सम्मिलित हुए। मैं चाहता हूँ इसको एक बड़े लार्ज स्तर पर आप कराइए। मैं गाजियाबाद आप लोग के एस.के. सिंह साहब के संरक्षण में यहाँ बढ़िया कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। इसको और अच्छी तरह स्टैंडर्ड वे में कराने का हमारा मन है। और चूंकि अब समय भी आ गया है इस पर चर्चा को और आगे बढ़ाने का, थोड़ा सा इसके बाद हम चाहते हैं कि एक कोई ऐसी बैठक करके इसको बढ़ाया जाए। एक कार्यक्रम अभूतपूर्व, यहाँ जगह होगी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। एस.के. सर का हाथ हम लोग बहुत सर पे है, विजय सर का हाथ,
मैम शिखा मैम का है। तो एक पढ़िए बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। जब हम लोग के लायक कोई काम हो एक बार जरूर याद करिए। मैं भी इलाहाबाद से हूँ, और जब आप लोग कहेंगे आपके सामने हाजिर हैं अखिलेश सर। सो काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी सर, आपकी आवाज प्रायः 2 लाख लोगों के बीच तो सामान्य तरीके से पहुंच जाती है, हम लोगों की पहुंच 8 लाख लोगों के बीच होती है। तो आप लोगों का क्या बात। आशीर्वाद लोक पहल को मिलेगा तो ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 3.5 वर्ष की हमारी अनवरत यात्रा है। और इसी राम के रामत्व को, कृष्ण के विवेक को और शंकर के मानस को लेके ही चलता है लोक पहल। और राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, सामाजिक समरसता को हम प्रदीप्त करते हैं और उसी की दीप शिखा को हम प्रज्वलित करते हैं। और दीदी हमका आशीर्वाद लोक पहल को सदैव मिलता रहता है। जी सर। ऐसे शिखा दीदी को भी बहुत बहुत प्रणाम। और आज के पाठ है इसका कि यूट्यूब चैनल भी होगा? जी जी सर, इसका यूट्यूब चैनल है, इसका फेसबुक लाइव प्रसारण इस समय हो रहा है। और 2 यूट्यूब पर हम तुरंत आएंगे तो हमारी उसमें पहुंच लंबी हो जाती है। यहाँ 2.5-3 लाख तक हम आराम से जाते हैं और उसमें हम नहीं, 5 लाख में लोग। फेसबुक हाँ का जी, नाम क्या है? लोक पहल के नाम से ही है। अब मैं निवेदन करूंगा हम सबके इसका नेतृत्व एक पर। प्रोग्राम गाजियाबाद में हुआ था शायद। इसका हाँ एक जी प्रोग्राम जी जी विजय सर जी ने जी। कराया था शायद अब गाजियाबाद में। अभी भाई साहब उसके विषय में मैं गया था, बताएंगे। मैं गया था। हाँ, मैं अब गया मैं था। निवेदन करूंगा लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार जी भाई साहब से कि अपना उद्बोधन और दीदी का धन्यवाद ज्ञापन भी औपचारिक कर दें। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब। हम बहुत बहुत स्वागत, भाग्यशाली हैं कि बहुत स्वागत सर, ऐसे बहुत स्वागत। लोगों का स्नेह और प्रेम हम लोगों को मिलता रहा। प्रयाग आने से पहले शिखा दीदी मिली, एसके सिंह साहब मिले और सब ने स्वागत है सर, सेठ साहब स्वागत। से मिलाया। और जो है जिस तरीके से हमको जो है सब लोग मिल गए हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोग पहल समसामयिक विषयों पे, जैसा कि डॉक्टर सीता दीदी से हम लोग चर्चा करते रहते थे समसामयिक विषयों को, और सरकार की नीतियों में क्या चीजें जनउपयोगी हैं और क्या जनता के विरुद्ध हैं, उस पे अपने विषय को रख के सरकार को आकर्षित करने के लिए, सरकार को उधर अपना गंभीर होने के लिए कार्यक्रम हम लोग चला रहे थे। लेकिन अभी जैसे हमने सुना, ये भगवान राम का चरित्र रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस से हम सारे लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। लेकिन आज भी पूरा विषय सुनने के बाद ये आभास हुआ कि सारे प्रयास निरर्थक हैं अगर मानवीय मूल्य हमारे स्थापित नहीं होते। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, जैसा सिन्हा साहब कह रहे थे कि हम लोग कार्यक्रम करें और करते रहें, ये हम लोगों के लिए जी खुशी जी की जी बात है। लेकिन मानवीय मूल्य स्थापित करना हम सारे लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। और मानवीय मूल्य हम अपने घर में नहीं स्थापित कर पाएंगे, मानवीय मूल्य हम समाज में स्थापित करेंगे तो हमारे घर में अपने आप स्थापित हो जाएगा। ये हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम कोई भी काम अयोध्या में नहीं कर पाए, लेकिन दुनिया में किए तो अयोध्या में अपने आप हो गया। और जो साथ है उसके बहुत अपेक्षा नहीं रखना, और जो दूर है उसकी उपेक्षा नहीं करना, यह भी भगवान राम ने हमको दिखाया और बताया। तो ऐसे में फिर हम यही कहेंगे कि हुआ का प्लेटफार्म और लोक पहल का प्लेटफार्म, सोरविन फाउंडेशन प्लेटफार्म, ये सारे प्लेटफार्म हमको पूरा अवसर दे रहे हैं। और अगर उसका हम उपयोग नहीं कर पाए तो हम लोगों को अपने में आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, बजाय कि हम किसी और को दोष दें। तो ये एक बहुत अच्छा विषय निकला है। और अब इस विषय को हम चाहते हैं कि अगर सबकी सहमति हो तो हम चलाएं। आज बिल्कुल सर। स्तुति रामचरितमानस के बेसिक पे हुई, कल अगर इसको हम नहीं चलाएंगे तो तुलसीदास जी ने एक चीज और कहा है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसा शब्द कह के लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होके और इसकी तीसरी कर देते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमारे अग्रज और बहुत ही वरिष्ठ जबकि सेठ साहब ने कहा कि हम शिष्य हैं, तो वो शिष्य हैं कि गुरु हैं, ये हम लोग निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है, न उम्र से और न वरिष्ठता से और न अनुभव से।
तो हम ये कहेंगे कि जो कुछ भी हैं अगले रविवार को उनकी प्रस्तुति में आए और हम सब लोग उससे जो है लाभान्वित हों, और रामचरितमानस पे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सारे विषय आए। अभी जिस तरह से विवेचना एसके सिंह साहब ने की, वो पूरा एक विषय है 40 मिनट का, 50 मिनट का, जिसको हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे उनके द्वारा दोबारा रखा जाए। एक बार जो रखा गया है उससे हम लोगों का पेट नहीं भरता। दूसरा एक विषय आता है कि हम लोग मौके पे तो देख रहे हैं कि हमारी उपस्थिति कम है, और ये आप जानते भी हैं कि अच्छे काम में तुरंत उपस्थिति नहीं दिखती, लेकिन काम रुकता नहीं तो उपस्थिति अनंत पहुंच जाती है, ये हम सब जानते हैं। तो इसको अनुरत चलाएं, और हम धन्यवाद क्या करेंगे सारे लोगों के लोक पहल, और हम ऋणी हैं इस तरीके से अवसर हम लोगों को मिले, और देश की काल की परिस्थितियां जितनी हैं उसमें हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, ऐसा हम लोग कहते हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अब डरता है, और उस डर को अगर खत्म करना है तो रामचरितमानस को हमको अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। हम निडर भी होंगे, निरोगी भी होंगे, और आत्मसम्मान के प्रति सचेत भी होंगे, ऐसा विश्वास करते हैं, और ऐसे ही सबका सानिध्य मिलता रहे। और विशेष रूप से डॉक्टर शिखा दरबारी दीदी के लिए हम आभारी हैं कि उनका मल्टी डायमेंशन में सहयोग मिलता रहता है, तो उस सहयोग का हम लोग लाभ उठाएं। डॉक्टर एसके सिंह साहब ने एक जो है जोरदार कार्यक्रम ऐसा कर दिया है कि 3-4 दिन 5 दिन बात नहीं होती तो लगता है एक बहुत बड़ा काम कोई छूट गया है, क्या मामला है, जरा सा खटखटाया जाए। सेठ साहब का चेहरा हमेशा हम लोगों के आंखों में आता रहता है, क्योंकि अभी उनका बहुत ज्यादा सानिध्य नहीं मिला है, लिहाजा उतनी नजदीकियां प्रत्यक्ष नहीं दिखती, लेकिन मन में तो है ही है। तो सारे लोगों का साधुवाद, और यह कैसे और बेहतर हो, क्योंकि आज एक किताब लिख देने से, समीक्षा कर देने से, या एक कार्यक्रम कर देने से अपने यहाँ राम के विचार प्रासंगिक होने वाले नहीं हैं, क्योंकि लंबे समय से राम के विचारों को न क्रियान्वित किया जाए, उनके विचार युवाओं के बीच में न आने पाए, इसका एक योजना पूर्वक प्रयत्न किया गया है। तो उसे तोड़ने के लिए हमको, बल्कि अब हम जिस उम्र में हैं, हम ये कहें कि इसी काम को हम अपना जीवन का एक बहुत बड़ा जो है वो वचन मान लें, संकल्प मान लें तो अच्छा रहेगा, और ये हमको ही नहीं, हमको आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ देके जाएगा जिसका मूल्य हम नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद। चलो, मैं आपने जो प्रश्न किया है 2 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक तो पहले से हमें बताया जाए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, जिससे काफी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, आ सकें, सुन सकें। दूसरी चीज, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, IITs और IIM में इस तरह के प्रोग्राम हम करवाने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए हम लोग अलग से बैठते भी हैं। फोन पे ही, टेलीफोन पे ही हम लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं। आज हमारी आपकी सबकी ये बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम अपनी जड़ से ही दूर हो रहे हैं, और जब जड़ से दूर रहेंगे तो कैसे मेरे पत्ते हरे होंगे, कैसे फल निकलेगा, कैसे फूल निकलेगा। कहीं ना कहीं हमने भी, सिस्टम ने भी वो जड़ पे पानी डालना बंद कर दिया, या खाद देना बंद कर दिया। आज जरूरत है, आज समय की जरूरत है कि हम आप इस काम में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिव टुडे। मैं टेक्नोलॉजी का आदमी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी सपोर्टिव, घर बैठे भी लोग अपना काम करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी हमारी आपकी बात सुन सकते हैं। पहले तो सुनेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर वो भी आएंगे हमारे आपके बीच में, और वो भी सहयोग देंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहले से बताएं। दूसरा चीज, यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं। जैसे ही आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो हम लोग अपने ग्रुप में तमाम जो लाखों लोग हैं उनको हम भेजेंगे, और वो जब सुनेंगे तो वो भी जुड़ेंगे, और लोगों को जोड़ने का हम लोग प्राविधान करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो इस तरीके से ये बड़ा आसान है। आज पहले बड़ा मुश्किल था। आप कहीं जा रहे हैं, रिजर्वेशन मिलता है, नहीं मिलता है, आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई आता है, नहीं आता है। तो अभी तो हम लोग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही काम करेंगे, तो इससे दोनों ही तरह का काम होगा। जैसे आप गाजियाबाद में कोई प्रोग्राम करते हैं, गाजियाबाद में ऑफलाइन में अगर 100-200 लोग आ गए, लेकिन
50,000 लोग हमारे ऑनलाइन भी देखें, ये हमारा ये प्रोजेक्ट रहे। तो इस तरीके से आप मेरा चाहे नंबर नोट कर लें या मैं कहिए तो इसमें डाल देता हूँ 9401844444। जिस तरह का, क्योंकि ये एक हम लोगों का लाइफ का मिशन भी है कि राम का रामत्व, तो कृष्ण का जो दर्शन है, प्रेम है, उनका जो सांख्य योग अद्वैत वेदांत है वो हर घर तक पहुंचे। उसके लिए जो भी होगा हम लोग करेंगे। और हमारे गुरुदेव श्री SK सिंह जी हैं, शिखा जी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए प्रयास करेंगे। 9401844444। आपका है ना? आपका नंबर हमारे पास पहले से है। नंबर है। हाँ हाँ 9401844444। तब हाँ, जब है भी नंबर। बताइएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अभी तो एग्जाम चल रहा है, लेकिन जून के बाद जुलाई अगस्त से हम लोग इस तरह के सेशन जगह जगह करवाते हैं, और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों होगा। एक साथ 400-500 बच्चे जब सुनेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है, तुरंत तो नहीं होता। और उनको हंसी मजाक में ही पूरी रामचरितमानस और गीता समझानी, बिल्कुल हंसी मजाक में। तो आपको लगेगा हम जो राम का रामत्व है, कृष्ण का कृष्णत्व है, बिल्कुल कहानी के फॉर्म में हंसी मजाक के रूप में भी हम लोग पहुंचा सकते हैं। क्षमा करिए, बहुत बहुत तो मैंने आप धन्यवाद, लोगों का समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का यह बहुत ही सार्थक चर्चा रही। इसका आयोजन हम लोग तो प्रत्येक रविवार को यह आयोजन करते हैं। और लोक पहल का मैं जितने दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अधिक से अधिक हमारे लोक पहल के फेसबुक चैनल को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी से मेरा विनम्र आग्रह है। और आज श्रीमान डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब ने एक ऐसे विषय का राग छेड़ा है जिससे हमें अनेक विभूतियों के साथ जुड़ने और कार्य करने का अवसर मिला है। आज के पाठे डॉक्टर शिखा दरबारी दीदी, श्रीमान SK सिंह साहब, श्रीमान MK सेठ सर, हमारे शिष्य और शोध छात्र सनी कुमार, और जितने हमें श्रोता सुन रहे थे, आलोक सिन्हा सर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। और अगले रविवार को हम एक नए विषय के साथ, एक नए वक्ता के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं निवेदन करूंगा हरदीप जी को कि आज आपको भी, हरदीप जी को बहुत बहुत आभार कि बड़े धैर्य के साथ मेरठ में बैठ करके इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस आभासी मंच को सजाया। अब मैं हरदीप जी से निवेदन करूंगा। चैनल का नाम नहीं पता लगा, यूट्यूब लोक- चैनल का नाम नहीं पता लगा। लोक पहल है भाई साहब, लोक पहल ही है। लोक पहल, फेसबुक में तो मिल गया। हाँ, लोक पहल LOKPAHAL। ये हम आपको लोगों पूरा के व्हाट्सएप साथ कर देंगे, पूरा व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार आप सभी को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।